Hi everyone, my name is Anchal Arora and I welcome you all to this YouTube channel and to FundaBox. FundaBox से याद आया, FundaBox पे नई बुक्स आई है 30 years PYQ for physics, chemistry and biology. I hope खरीद ली है. जिसने नहीं खरीदी है तुरंत जाके खरीदो, बहुत बढ़िया ऑफ चल रहा है, बहुत सस्ते में मिल रही है. उस PYQ बुक में पर सब्जेक्ट आपको पिछले 30 सालों में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं वो मिलेंगे, प्लस 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 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस इन द सेम बुक. तो 3-4 किताबें खरीदने से अच्छा फटाफट जाके किताब खरीद लो. ठीक है, तो चलो आज की बातें शुरू करते हैं. आज क्या गपशप है. आज की कहानी कुछ ऐसी है कि मुझसे इतनी बार बच्चे पूछते हैं कि मैम हाउ इम्पोर्टेंट इज एनसीईआरटी फॉर नीट, और इसका एक ही जवाब है मेरे पास, और वो है बहुत भाई बहुत. वही है जो है, वही है तुम्हारी ग्रंथ, तुम्हारी पूजा की किताब, उसी से आना है जो आना है. केमिस्ट्री का मतलब 3 पार्ट्स, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यही 3 पार्ट्स में बटी है. अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम इनऑर्गेनिक की तो आती है, सब एनसीईआरटी से आता है. 80 to 85 क्वेश्चन, 80 to 85% क्वेश्चन से ज्यादा, 80 से 85% से ज्यादा एनसीईआरटी से डायरेक्टली आता है. अब एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है यार, एनसीईआरटी किताब, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, बैक क्वेश्चंस सब जरूरी है. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. एनसीईआरटी तुम्हारी मेन बुक है, उसके अलावा कुछ करना है तो करो, ये वाली बात होती है. एनसीईआरटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इट इज द ओनली थिंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर. इसके अलावा कोई चीज पढ़नी है तो जरूर पढ़ो, पर एनसीईआरटी को हल्के में मत लेना. पेपर उसी से आएगा, नीट का पेपर एनसीईआरटी से आता है. करना क्या चाहिए, क्लास के नोट्स पढ़ने चाहिए. अब क्लास के नोट्स पढ़ लो तो आपके दिमाग में ऑलरेडी एक कहानी होती है कि क्या लिखा होगा एनसीईआरटी में. उससे रिलेटेड जब एनसीईआरटी पढ़ो तो वो कहानी चमकने लगती है कि भाई सेम तो बोल रहा है, क्या हो गया, डर क्यों रहे थे हम इससे. तो उससे डरना नहीं होता है. तो फैक्ट्स स्ट्रक्चर्स इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, इन सबसे तो डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं. डायरेक्टली फैक्ट्स, डायरेक्टली ऐसी चीज है जो हमें देख के लगता है कि हाँ यार ये तो इसने कुछ फैक्चुअल बात बता दी. जितना एनसीईआरटी में है वो उतने ही फैक्ट्स पूछ सकता है, बाहर की कहानी वो तुमसे नहीं पूछेगा. तो नीट के लिए एनसीईआरटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, आप कहीं भी, तो आपको लगता है ये तो बहुत फैक्ट्स बता रहे हैं, आएंगे एनसीईआरटी वाले ही. ठीक है, वो तो हम एक्स्ट्रा 1% 2% तड़का मारते ताकि अगर कुछ पूछ लिया इनडायरेक्टली, द टॉपिक इज रिलेटेड टू एनसीईआरटी, बट कुछ इनडायरेक्टली पूछ लिया तो क्या करेंगे, तो रोएंगे नहीं, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है. लेकिन एनसीईआरटी मेन है. जब भी तुम्हें ऐसा लगता है ना कि सुन मेरा पड़ोसी जो है ना वो तो जेई के क्वेश्चंस भी कर रहा है, मैं भी कर लूं क्या, नहीं भाई, एनसीईआरटी पढ़ ले दोबारा. सही बता रही हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. देख, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सबको पता है, सबने बोला हुआ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी, ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी. सच बता रही हूँ विद प्रूफ, ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी. एस ब्लॉक से सवाल आया था, 2021 की बात है. द स्ट्रक्चर्स ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन द सॉलिड स्टेट एंड वेपर स्टेट, ये दिया हुआ है. लीनियर इन बोथ, चेन एंड डायमर, डायमर एंड लीनियर, चेन इन बोथ. आंसर एनसीईआरटी में एज इज है. स्ट्रक्चर कौन सा स्टेट है, सॉलिड और वेपर फेज ना, ये देख लो. Beryllium chloride has a chain structure in the solid state. In the vapor phase, it tends to form a dimer. डायरेक्टली दिया है, एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आता. इस ब्लॉक का दूसरा एग्जांपल दूं, 2023 ताजा पिछले साल का सवाल है. Which of the following statements is correct? और हमें क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए. द बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज एन इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस. मैग्नीशियम प्लेज रोल्स इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड इंटर न्यूरोनल ट्रांसमिशन. द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम इन कैल्शियम. ये कैसे पता चलेगा यार जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी. ये तो बिल्कुल लाइन एज इट इज टेपी है. यहाँ से सोचो, ये एक पैराग्राफ उठाया, 4 ऑप्शंस बना के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट दे दिया. पढ़ना कितना था, क्या तुम्हें 2 किताबें पढ़नी थी, नहीं. एनसीईआरटी अच्छे से गो थ्रू करो लाइन बाय लाइन. एक पैराग्राफ से उसने एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन निकाल दिए तुम्हारे लिए. डायरेक्टली देखो, डेली रिक्वायरमेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज 200 to 300 मिलीग्राम, विच इज एक्चुअली 0.2 to 0.3 ग्राम्स. बाकी सब स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट क्यों है,
एटीपी में मैग्नीशियम इज द कोफैक्टर, यहाँ पे दिया हुआ है एटीपी में कैल्शियम इज द कोफैक्टर, गलत बात है। न्यूरोमस्कुलर फंक्शन में मैग्नीशियम प्लेज द रोल, नहीं 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 जी, ये देखिए न्यूरोमस्कुलर फंक्शन में कैल्शियम प्लेज द रोल। तो एक पैराग्राफ उसने उठाया, उसने बोला चेक करते हैं इन बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ी है कि नहीं, उसने सवाल दे दिया। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इनऑर्गेनिक में, तो जितने स्ट्रक्चर्स एनसीईआरटी में दिए हैं, जितने ऐसे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के क्वेश्चंस है, प्रिपरेशन के क्वेश्चंस है, ये सब चीजें, या इसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, ये सब एनसीईआरटी में साक्षात लिखा है। उसके बाहर से जाना ही क्यों है जब इसी से पेपर आने वाला है। तो ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये देखो, ये पी ब्लॉक का सवाल है 2016, पी ब्लॉक से डायरेक्टली उठाया। पी ब्लॉक नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन है, व्हेन कॉपर इज हीटेड विद concentrated नाइट्रिक एसिड इट प्रोड्यूसेस। एनसीईआरटी, ये डाइल्यूट, ये कॉन्सेंट्रेटेड, इसके जस्ट नीचे जिंक के भी रिएक्शंस है, तो कॉपर का आया हुआ है तो जिंक का आ जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शंस आएंगे, तो क्या टेम्परेचर कंडीशंस हैं, क्या कैटलिस्ट यूज हुआ है, किस कंडीशन में क्या प्रोडक्ट मिलने के चांसेस हैं, किसके क्या यूजेस हैं, किसके क्या फैक्ट्स हैं, ये सब एनसीईआरटी के बाहर से तो नहीं आने वाला ना। तो एनसीईआरटी तो ग्रंथ हुई ना, उसको तो पढ़ना जरूरी हुआ। तो मैक्सिमम केसेस में एनसीईआरटी से ही आएगा। ठीक। फिजिकल केमिस्ट्री, हमें लगता है यार इनऑर्गेनिक से बहुत आता है, ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता। फिजिकल केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन देखो, ताजा ताजा आया हुआ है, 2023 का सवाल है। क्या सवाल है? एसर्शन रीजन बना दिया है। एक तो एसर्शन रीजन पढ़ते ही डर जाते हो, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस कम करी होती है। डरना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्या चीज सही बोल रहा है, क्या चीज नहीं बोल रहा। एसर्शन रीजन में कह रहा है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल में द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिपेंड्स ऑन एन। ठीक। ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एसर्शन है, रीजन है, फिर पूछता है कौन ट्रू कौन फॉल्स, ये सब है ना। देखना चमत्कार, चमत्कार चमत्कार कुछ ऐसा है कि डायरेक्टली एनसीईआरटी में जहां इसने लिखा है आपको डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय दिस, it may be remembered that E cell is an intensive parameter but delta G is an extensive thermodynamic property and the value of delta G depends on N। उसने ये स्टेटमेंट उठाई, तुम्हारे को क्वेश्चन कैसा बनाया? एसर्शन रीजन का। डर लगेगा? डरना ही नहीं है। डरना है ही क्यों? अगर तुमने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है, नॉट जस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, उसके बियॉन्ड पेपर नहीं बनता है। जो हम बोलते हैं ना आउट ऑफ एनसीईआरटी चीजें, वो कॉन्सेप्ट्स वही है बच्चों, बस क्वेश्चन थोड़ी अलग तरीके से पूछ लिया। तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर कोई तुम्हें बोल रहा है एनसीईआरटी मत पढ़ यार, सिर्फ न्यूमेरिकल आते हैं, देख मेरे बच्चे, न्यूमेरिकल के बियॉन्ड भी चीजें आती हैं। ठीक है, एनसीईआरटी जरूर रीड करनी है, चाहे फिजिकल, चाहे ऑर्गेनिक, चाहे इनऑर्गेनिक, सुपर इंपॉर्टेंट। सॉलिड्स में, सॉलिड्स में कितने क्वेश्चंस देखे ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, स्टोशियोमेट्रिक नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, फ्रैंकल शॉर्टकी के एग्जांपल्स बताओ। डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली, और कहीं से आते ही नहीं है। इनफैक्ट जब कोई तुम्हें बोलता है ना एनसीईआरटी पढ़ो, तो बस ये मत सुना करो कि एनसीईआरटी रीड करनी है, नहीं, अच्छे से एनसीईआरटी गो थ्रू करो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो और बैक क्वेश्चन सॉल्व करो। आई विल एक्सप्लेन व्हाई। जैसे अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं, सॉलिड्स उठाना, उसमें ऊपर देखना क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस जहां समझाए हैं वहां एग्जांपल्स दिए। फिर इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, इनटेक्स्ट क्वेश्चन में क्लासिफाई करवाया है सॉलिड्स को क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस में, एग्जांपल्स अलग है। जो ऊपर थ्योरी में एग्जांपल्स है ना, उससे अलग एग्जांपल्स इनटेक्स्ट क्वेश्चन में, और उनको क्लासिफाई कराया। अब दिक्कत क्या होगी, पेपर में आएगा, मान लो इनटेक्स्ट वालों का एग्जाम्पल आ गया और पूछ लिया ये अमॉर्फस है या क्रिस्टलाइन, ठीक है, तो तुमने तो बोला यार मैंने तो थ्योरी मैम पढ़ी थी, मैं अच्छे से नोट्स भी बनाए थे, मैंने एक पेज पे सारे एग्जाम्पल्स भी लिखे थे, मैंने सारे फैक्ट्स का पेज बनाया था, मुझे ये क्वेश्चन कैसे नहीं आता? क्योंकि तुमने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस मिस कर दिए। जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी में जो सिर्फ थ्योरी पोर्शन में लिखा है वहीं से पेपर बन सकता है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स्ट्रा 4 एग्जाम्पल है ना, वहां से आ गया तो है तो एनसीईआरटी में से ही ना, तुम क्लेम ही नहीं कर सकते नहीं है, राइट। जैसे एक और एग्जाम्पल, पेलोड,
अगर तुम स्टेट्स ऑफ मैटर उठाओ, स्टेट्स ऑफ मैटर पूरा पढ़ लेना, पूरा पूरा बिल्कुल चाट जाओ उस चैप्टर को, तुम्हें पेलोड कहीं नहीं दिखेगा, शब्द नहीं दिखेगा। बैक क्वेश्चंस में आओ, पेलोड पे क्वेश्चन है, वहां समझाया हुआ है पेलोड का मतलब क्या है, और उस पर एक क्वेश्चन दिया, बोला निकाल के दे। क्या ये एनसीईआरटी के बाहर है? नहीं। क्या ये चालाकी है? हाँ। एनसीईआरटी थॉरली पढ़ना क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत। नीट का पेपर एनसीईआरटी से आएगा, और अगर वो इंपॉर्टेंट है तो मैम कैसे पढ़ें? एनसीईआरटी में से आप देखिए, आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं, आपको बैक क्वेश्चंस करने हैं, और आपको थ्योरी पढ़नी है। अब थ्योरी कैसे पढ़ी जाए? जो चीजें क्लास में हो रही है, आप क्लास नोट्स पढ़िए, आपने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सुन ली है, फिर आप गो थ्रू करिए, फिर आप देखिए इनमें से कौन सा ऐसा पोर्शन है जो एक फैक्ट हो सकता है, जैसे कैटलिस्ट कौन सा है, जैसे टेम्परेचर कंडीशंस क्या है, जैसे वाटर गैस क्या होती है, जो पता है, जैसे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब चीजें जो है ये एज फैक्ट्स लिखी है ना एनसीईआरटी में। स्ट्रक्चर्स क्या है, इन सबको ऑलरेडी पेजेस बना लो कि भाई मैं ना इनऑर्गेनिक पढ़ रहा हूँ, ये फैक्ट्स है, मैं ना फिजिकल पढ़ रहा हूँ, ये कैटलिस्ट है, मैं ना ये पढ़ रहा हूँ, इसमें ना ये स्ट्रक्चर्स है। तो तुम्हारे पास वो जो चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई है वो तुम्हारे पास अलग से भी आ गई। उसके अलावा है क्या एनसीईआरटी में? लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्लास में पढ़ते हो, और उसके बाद तो वो तुम्हारे लिए कहानी हो जाती है, क्योंकि तुमने लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस पढ़ लिया क्लास में, तुमने समझ लिया है, तुम्हें कॉन्सेप्चुअली सब कुछ क्लियर है, तुम क्वेश्चंस कर पाते हो। करना क्या है फिर? कुछ नहीं, एनसीईआरटी उठाओ, कहानी पढ़ो, खत्म हो जाएगा। ठीक, तो क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसे? जरूर आ सकते हैं। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में नॉमेनक्लेचर, डायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट, जैसे विनाइलिक कार्बन कौन सा है, अलाइलिक कार्बन कौन सा है, ये सब जब हैलो एल्केन्स हैलो अरेन शुरू है वहां लिखा है, विनाइलिक हलाइड, अराइलिक हलाइड, बेंजाइलिक हलाइड और अलाइलिक हलाइड, उसके एग्जांपल्स दिए, जेम डाइहलाइड्स, विसिनल डाइहलाइड्स, क्वेश्चंस आ सकते हैं। नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चंस, डायरेक्टली वो चीजें देता है जो एनसीईआरटी में लिखे हैं। रिएक्शंस, क्या बियॉन्ड दैट कॉन्सेप्ट आएगा मैम? बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अब क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो हम SN1 SN2 अच्छे से इन डेप्थ इसलिए पढ़ते हैं कि वो कोई भी एग्जाम्पल दे दे, हमें पता है कि कार्बोकटाइन बनाइए तो कार्बोकटाइन रीअरेंज होगी, और रीअरेंज होके वो ज्यादा स्टेबल बनेगी, और फिर वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कराओ या बेस करा के एलिमिनेशन करा दो, वो अलग चीजें हैं। SN1 करा रहे हो या E1 करा रहे हो, वो आपकी मर्जी। पर अगर कभी रिएक्शन में कार्बोकटाइन बनेगी तो अगर वो रीअरेंज हो पाई तो क्या होगी, हाँ, ये हम क्लास में पढ़ते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एनसीईआरटी में है, रीअरेंज कराता है वो भी, मेजर माइनर वो भी खेलता है। तो आप क्लास में कंसेप्ट समझिए, लेकिन एनसीईआरटी को अलविदा मत कहो कि ऑर्गेनिक के लिए क्या करना है, करना है चाहिए आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, नीट 2022 में आया है, ताजा ही। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी इज enantiomers are superimposable mirror images of each other। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कहाँ आता है मैम? डायरेक्टली एनसीईआरटी से, तुम्हारे सामने है यार। The stereoisomers related to each other as non-superimposable mirror images are called enantiomers। ठीक है, so I will repeat myself and I mean it with all my heart कि एनसीईआरटी बहुत important है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि बस क्लास नोट से पेपर निकल जाएगा, मत खाना यार। और अगर कोई तुम्हें आके बता रहा है ना कि अरे ये सब तो बोलते रहते हैं एनसीईआरटी से अच्छा ये वाले इंस्टीट्यूट का ये वाले मॉड्यूल्स पढ़ ले, ये वाले इंस्टीट्यूट की किताबें पढ़ ले, नहीं यार, पेपर एनसीईआरटी से आना हमेशा। तुम पिछले 30 सालों के पेपर्स उठा के देख लेना, एनसीईआरटी से 85% से ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। और पिछले 30 सालों के पेपर्स कहाँ से उठाओगे? जाओ खरीदो, देखो, वहां ईयर लिखा है, वहां लिखा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम कौन सी है, और वहीं पे तुम्हें सॉल्यूशंस मिलेंगे एंड वीडियो सॉल्यूशंस भी। सो यू विल गेट एवरीथिंग एंड आई स्टिल मीन इट। एनसीईआरटी मत छोड़ के जाना, अपने कंपेटिटर्स की बातों में मत आना, अपने लिए सोचो। 90% से ऊपर अगर एनसीईआरटी से आ रहे हैं, 80-85% से ऊपर, और तुम एनसीईआरटी बिल्कुल खेल चुके हो, तो तुम्हारा हाथ कोई नहीं रोक सकता डॉक्टर साहब बनने में। ठीक है, तो चलो फिर क्लासेस में मिलते हैं, और अपन लोग कल खत्म कर देंगे मूल कॉन्सेप्ट। परसों एक काम करते हैं, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चंस उठा लेते हैं प्रीवियस ईयर्स, बढ़िया से, देखते हैं हमसे होते हैं कि नहीं। अरे मुझसे तो हो जाएंगे, तुमसे भी हो जाएंगे। ठीक है जी।
मिलते हैं क्लास में। बाय।